सभी श्रोताओं को नमस्कार और प्यारे बच्चों का स्वागत। सांब सदाशिव बारिश 2। उस वर्ष पहले अच्छी बारिश हुई, लेकिन फिर रुक गई। खेतों में बुआई हो चुकी थी, लेकिन बारिश रुक गई तो पानी के अभाव में खेतों में कीचड़ सूख गया था। पानी उड़ गया। लोगों की चिंता होने लगी। किसान उम्मीद के साथ आकाश की ओर ताकने लगा था। बारिश से ही दुनिया चलती है, बरसात नहीं तो कुछ नहीं। जीवन में पानी चाहिए। हमने पानी के लिए शब्द भी रखा है, जीवन। कभी संस्कृत भाषा की महानता मुझे छू लेती है। इस भाषा में पृथ्वी, पानी के लिए जो शब्द है, कितने काव्यमय है। पृथ्वी के लिए जिसने क्षमा शब्द की योजना की, वह कितना महान कवि हृदय है। इस प्रकार पानी के लिए जीवन शब्द का प्रयोग करने वाले का दिल कितना विशाल रहा होगा। हमने पानी के लिए कितने मीठे शब्दों की योजना की है। अमृत, पेय, जीवन। मृत्यु को जीवन देता है पानी। थोड़ा पानी पीने से थकान मिटती है, हम तरोताज़ा हो जाते हैं। वैदिक ऋषियों ने पानी को माता कहा है। पानी रूपी रस की पैदा होने से लेकर मृत्यु तक जरूरत होती है। ऋषि कहते हैं, प्रेम करने वाली माताओं की तरह होता है पानी। पानी जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई गंध नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। आपका जो रंग, गंध, आकार है, पानी बिल्कुल वैसा है। पानी भगवान का रूप है। उस साल बारिश नहीं हो रही थी, फसल नहीं बढ़ रही थी। इसलिए हमारे गांव में एक तरीका पुराने ज़माने में प्रयोग से लाया जाता है। शंकर भगवान को कैद किया जाता है। गांव में शंकर का मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को पानी में डुबो दिया जाता है। पूरे गर्भगृह को पानी से भर दिया जाता है। पंडित रुद्र स्तोत्र गाते हैं और लोग घड़े भर भर कर पानी लाकर डालते जाते हैं। 7 दिन और कभी उससे अधिक दिनों तक दिन रात यानी बारिश के आने तक यह क्रम चलता रहता है। शंकर के मंदिर में भीड़ थी। रुद्र गाया जा रहा था। रुद्र सूक्त बहुत गंभीर, तेजस्वी और उदात्त है। सुनते हुए लगता है उसे लिखने वाले ऋषि के सामने पूरा ब्रह्मांड है। मेरे पिताजी को रुद्र पाठ आता था। रात 12 बजे के बाद उनकी बारी हुआ करती थी। माँ ने मुझसे कहा, जाओ शाम मंदिर में, तुम पानी ले जाने में नहीं मदद करोगे क्या? मुझसे मटके और हंडे उठेंगे नहीं माँ, कितने तो बड़े होते हैं वे। मैंने कहा, अरे अपना छोटा घड़ा लेकर जाओ, नहीं तो लोटा लेकर जाओ। सीढ़ियाँ एकदम सीधी है, जाओ वह लोटा लेकर जाओ, माँ ने कहा। मैंने कुछ क्षुब्ध होकर कहा, इतना सा लोटा लेकर क्या जाना माँ, तुम तो कहोगी कि झारी या पंचपत्री ले जाओ। पंचपत्री यानी अर्घ्य देते या भोग चढ़ाते समय जिससे चम्मच से पानी लिया जाता है, वह गिलासनुमा बर्तन। लोग हंसेंगे वहाँ, मैंने कहा। माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, शाम कोई नहीं हंसेगा, उल्टे अगर तुम बड़ा घड़ा उठाने लगोगे तो लोग हंसेंगे। अपनी शक्ति से बड़ा काम करने की कोशिश करना बेकार है, और जितना कर सकते हैं ना, उतना भी न कर पाना गलत है। तुम रुद्रपाठ नहीं कर सकते तो केवल पानी डालो, अपने हिस्से का काम करो ना। काम से जी चुराना गलत है, पूरा है। बुरा तो लगता है ना, काम चुराना गलत है। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तब सभी गोपालों ने अपनी अपनी लाठियाँ लगाई थी ना, याद है ना तुम्हें शाम? उन सबकी ताकत क्या एक सी थी? तुम पढ़ते तो हो, लेकिन बेकार ही। इस तरह पढ़ना किस काम का? अकेले तो घास चरने ही जाएगी ना तेरी। श्री राम ने सेतु बनाया था, तब की भी एक कहानी है, याद है क्या शाम तुम्हें? हनुमान, सुग्रीव, अंगद जैसे बड़े बड़े वानर पर्वत जैसे पत्थर उठाकर ला रहे थे। पास में एक छोटी गिलहरी थी। उसे लगा
राम सेतु बना रहे हैं तो मुझे भी मदद करनी चाहिए। सेतु बनाने का काम पवित्र है। रावण को हटाना पूरी दुनिया के हित में था। वो छोटी सी गिलहरी रेत में लोट लगाती। रेत के कण उसके झबरीले बालों में फंसते। फिर वह सेतु पर जाकर अपना बदन झाड़ती। उसकी जितनी क्षमता थी ना, उतना काम वह कर रही थी। तुम अगर घड़ा नहीं उठा सकते तो छोटा घड़ा लो। श्याम, कितनी बार बताना होगा तुम्हें? आखिर में उठा। छोटा घड़ा लेकर मंदिर गया। वहाँ कई बच्चे पानी लेकर जा रहे थे। शंकर जी को घेर रहे थे, पानी में डुबो रहे थे। मंदिर में मंत्रोच्चार हो रहा था। दृश्य बड़ा गंभीर था। मुझसे छोटे बच्चे लोटे में भर भर कर पानी ले जा रहे थे। पहले मुझे शर्म आ रही थी। एक पंडित मुझसे बोले, श्याम, आज आए हो तुम? अंग्रेजी पढ़ते हो इसलिए शर्म आ रही थी क्या? मैंने कुछ कहा नहीं। छोटे बच्चे पानी ले जाते हुए मंत्र गा रहे थे। वेदों के मंत्र नहीं, संस्कृत के भी नहीं। जी हाँ, उनके मंत्र मराठी में थे। सांब सदाशिव पाऊस दे, शेते भाते पिकू दे, पैशाने पायली विकू दे। हे भगवान शिव, बारिश दो, खेत में हमारे अनाज उगने दो, 1 पैसे में 4 सेर बिकने दो। बच्चे यही सब भगवान से मांग रहे थे। बच्चों के उत्साह को देखकर मेरी शर्म भाग गई। मैं भी जोर जोर से गाने लगा, सांब सदाशिव पाऊस दे, सांब सदाशिव पाऊस दे। मैं उन सभी बच्चों में हिल मिल गया, उनके साथ नाचने लगा। समुदाय द्वारा जो काम किए जाते हैं उनमें जहाँ तक संभव हो हमें भी हिस्सा लेना चाहिए। उसमें कैसी लाज? चींटी चींटी की तरह काम करे, हाथी हाथी की तरह करे। धन्यवाद।